नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की चौथे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले के 3 दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं तथा कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। गोवल्लभाय स्वाहा, इस 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जप जो भी साधक भक्ति पूर्वक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। मंत्र के 1.25 लाख होते ही आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि उच्चारण के समय एक भी अक्षर सही से नहीं पड़ा तो इस मंत्र का असर खत्म हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कार्तिक व्रत पूजन विधि और कार्तिक स्नान की विधि के बारे में एक कार्य रोज आपको बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में मैं प्रातः स्नान की जानकारी आपको देने वाली हूँ। कार्तिक महात्म्य में भगवान ने कार्तिक व्रत करने के लिए 4 मुख्य कार्य बताए, जिनको आप नियम कह सकते हो या कार्य कह सकते हो। पहला कार्य बताया था कि प्रातः स्नान करना चाहिए। दूसरा कार्य तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तीसरा कार्य हरि जागरण करना चाहिए और चौथा कार्य दीपदान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में इन चारों नियमों का अक्षरश पालन करता है, यानी इनको पूर्णतः पालन करता है, वह कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखें प्रातः स्नान की विधि। प्रातः स्नान के लिए सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर, यदि संभव हो तो तीर्थ स्थान पर जाकर या पुण्य नदी पर जाकर या संगम, तालाब, बावड़ी, कुएं में जाकर स्नान करना चाहिए। पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही आप स्नान कीजिए। कार्तिक स्नान में आप साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साबुन का प्रयोग वर्जित माना गया है। और यदि आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लीजिए, तो उस नदी में स्नान के बराबर पुण्य लाभ आपको घर स्नान पर भी मिल जाएगा। नहाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पर आप यदि नदी पे जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर की छत पर तांबे या मिट्टी के बर्तन में जल भर के रख दें रात भर, और सवेरे उस जल से स्नान करें तो आपको नदी के जल के समान ही पुण्य लाभ मिलेगा। इसमें चूंकि साबुन का प्रयोग वर्जित है, तो आप तुलसी के पौधे के जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करेंगे तो वो शुभ फलदायक माना जाता है। मेरे कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, किस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो आज उनकी जानकारी के लिए मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूर्योदय से पहले के प्रहर के जो 2 मुहूर्त होते हैं, उनमें पहला वाला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और बाद वाला मुहूर्त विष्णु मुहूर्त कहलाता है, जिसमें सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। हम यदि हमारी घड़ी के अनुसार बात करें, समय के अनुसार, तो सवेरे 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। और कार्तिक मास स्नान के दौरान इसी समय में हमें स्नान करना चाहिए, जो कि विशेष शुभ फलदायक होता है। अब आइए देखें कार्तिक मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा में चौथे अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे हम। चौथे अध्याय के पाठ में हम देखेंगे मत्स्य रूप धारण करके भगवान द्वारा शंखासुर का वध करना और उन्हें प्रयागराज की महिमा का वर्णन का वृत्तांत हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। इसके पहले तीसरे दिन की कथा में हमने देखा कि सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे भगवान, आप तो काल स्वरूप है, आपके लिए तो सभी काल समान है,
फिर आपको मासों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी की तिथि ही सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण सागर पुत्र शंखासुर के वध की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि शंखासुर एक महापराक्रमी राक्षस था, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। और तब देवता वहां से भागकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर भय से डर कर छुप जाते हैं। और कई सालों बाद शंखासुर को पता चलता है कि देवताओं को वेद मंत्र बलवान बनाते हैं, तो उसने वेद मंत्र को हरने का उद्देश्य से क्षीर सागर में पहुंचा। भगवान विष्णु ने वेद मंत्र को पहले ही बीज मंत्र और वेद मंत्रों को समुद्र में छुपा दिया था। शंखासुर उन्हें समुद्र में ढूंढने लगा और इधर देवता जैसे ही वेद मंत्र भगवान के पास गए तो देवता के पास से वेद मंत्र चले गए, तो वो ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। और उस समय भगवान विष्णु जी सोए हुए होते हैं, तो वे उनकी स्तुति करते हैं, पूजन अर्चन करके उनको जगाते हैं, जिससे भगवान विष्णु जी बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु जी जागते हैं वो दिन देवउठनी एकादशी की तिथि होती है। और देवताओं ने पूरे 1 माह तक समुद्र में भगवान की स्तुति की थी और उन्हें जगाया था। तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने देवताओं को वरदान दिया और कहा कि मैं मत्स्य रूप धर के शंखासुर का वध करके और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और साथ ही भगवान ने उस समय उन्हें एकादशी और कार्तिक मास को अपना प्रिय मास और तिथि बताते हुए उनका महत्व बताया। अब आगे देखिए, नारद जी बोले, इस प्रकार कह के विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि की अंजुलि में पहुंच गए। एक्चुअली में कश्यप ऋषि जब नहाने जाते गए सवेरे, तो जैसे ही उन्होंने नदी में से पानी भरा अंजुलि में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, तो उनकी अंजुलि में मछली आ गई। तो उन्होंने जैसे ही मछली को देखा तो उन्होंने अपने कमंडल में उसको डाल दिया, मछली रूपी भगवान को। अब मछली तेजी से बड़ी होने लगी, जब तो वो कमंडल में नहीं समाई, तो उन्होंने उसको ले जाके कुएं में डाल दिया। अब कुएं में भी मछली ने अपना आकार बढ़ाना चालू किया, तो कुएं से भी बाहर निकलने लगी, कुएं का पानी झलकने लग गया। तो कश्यप ऋषि ने उसको उठाया और तालाब में ले जाके डाल दिया। अब तालाब में भी मछली अपना आकार बढ़ाती रही और इतना बड़ा हो गया कि वो तालाब से बड़ी होने लग गई, तालाब में भी नहीं समाई। तो कश्यप ऋषि ने उनको लिया और समुद्र में ले जाके डाल दिया। अब वहां जो मत्स्य रूपी भगवान जो थे विष्णु, जिन्होंने मत्स्य रूप धरा था, उन्होंने शंखासुर को समुद्र में मार डाला और उसे अपने हाथ में दबा के और वो बद्री वन को जाने के लिए निकल आए। अब उन्होंने सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने कहा कि जल के भीतर वेद मंत्र और बीज मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढ लाओ और शीघ्रता पूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से निकालकर मेरे पास लेके आओ, तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास कर रहा हूँ। तो नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज मंत्र, वेद मंत्र और यज्ञ मंत्रों को ढूंढा और निकाल के लेके आए। जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला उस भाग का वही अधिकारी बन गया और उस ऋषि के नाम से वह भाग प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद सारे मुनि मिलकर खोजे हुए सभी वेद और बीज मंत्रों के साथ प्रयागराज को गए और वहां पर उन्होंने जो भी वेद मंत्र और बीज मंत्र उन्होंने प्राप्त किए थे वो ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। ब्रह्मा जी सारे वेद मंत्रों को और वेदों को पाकर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सभी ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यज्ञ के पूरा होने पे देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुह्यक आदि सभी पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगेंगे। देवता बोलते हैं, हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। इस समय यह हमारी प्रसन्नता और आनंद का समय है, इसलिए आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से प्राप्त किया है और हमने आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ का भाग प्राप्त किया है। इसलिए हे भगवान, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पे अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य को देने वाला बने और यहाँ की महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि के पाप को दूर करके अक्षय फल देने वाली बने, यह वरदान हमको दीजिए। अब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं,
जो कुछ तुमने कहा वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी जब गंगा जी को लेके आएंगे तो इस स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी के साथ गंगा जी का संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहीं पे निवास करो तुम। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ पे दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे उनके वे सब फल अनंत फलदायक होंगे। मेरे पास उनको पहुंचाने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर को त्यागेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वर को आश्राद यहाँ पर करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला कहलाएगा। मकर संक्रांति में माघ मास में स्नान करने से तथा उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक्य यानी अपना लोक, सामीप्य यानी अपना समीप और सारूप्य यानी अपना स्वरूप, इन 3 प्रकार के मुक्ति कर्म को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होते हुए भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह पर 100 वर्ष तक तप करने से मिलता है वह फल तुमको यहाँ पर 1 दिन तप करने से प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें कभी कोई पाप नहीं लगेगा। सूत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अपने अंशों से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते या सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब आगे का वृत्तांत हम 5वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।